अपने परिवार के लिए लगाएगा, तो अपनी व्यवस्था उसकी स्वयं की हो गई ना। अब उसको सुख होगा तो वो जाने, दुख होगा तो वो जाने। ज़्यादा सुखी हो जाएगा तो घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा दुखी हो जाए तो कहें भाई तुम तो अलग अपने से हुए थे, हम तो अलग किए नहीं थे। इसी प्रकार से इस संसार में हम लोगों ने अपना अस्तित्व कायम किया है, बनाया है। तो बनाया है तो हमको जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हम फल मिलेगा, ये व्यवस्था बन जाती है। तो इसी प्रकार से इस संसार में हम लोग कैसे आए? अहम मान के, अहम मान के आए तो हमको शरीर मिल गया। तो मैं हूँ, मैं जैसे मैंने किया मैं हूँ, तो उसमें मैं बनता ही नहीं परमात्मा में, उसमें संवेदना होती है। अब संवेदना में मैं बन गया कि मैं हूँ। अब मैं हूँ तो क्या हूँ? दूसरा कोई हो नहीं सकता। उसी का काल्पनिक रूप है ये मैं। उस परमात्मा का एक काल्पनिक रूप, एक दूसरा रूप मैं बन जाता है। तो मैं बन गया तो मैं शरीर हो गया। वो ब्रह्मांड जो परमात्मा का बनाया उससे अलग एक तो तैयार हो गया ब्रह्मांड, उसको मैं कहते हैं। अब इस मैं का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है इसका। उस संविधान में हमको, उस संविधान को मानना पड़ेगा। शरीर को सुख होता है तो हम सुखी मानेंगे अपने, शरीर को दुख होता है तो हम अपने को दुखी मानेंगे। तो हम अपना जो स्वरूप था परमात्मा वाला उसको भूल गए। हम शरीर के सुख को सुख मानने लगे, शरीर के दुख को दुख मानने लगे, शरीर से जो संबंधी उनको अपना संबंधी मानने लगे। और हम जो कुछ है, जो परमात्मा हम लोग हैं परमात्मा के रूप, उसको भूल गए, उसको याद ही नहीं। अब धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं परमात्मा। जितना लड़का बच्चा परिवार धन दौलत इकट्ठा होता जाएगा, उनको याद करते जाएंगे और उस परमात्मा को भूल जाएंगे। अब जब भूल जाएंगे तब हमारा जो चित्त है उसके अंदर जो जानता है हर चीज को, इसी में लग जाएगा, इस शरीर के धर्मों में जुड़ जाएगा। चित्त, ये चित्त जो होता है ये सब जानता है। जानने को चित्त कहते हैं। जानना, उसके तीन गुण है उसमें, सत्य चित्त और आनंद। इसमें शरीर में क्या है? ये सत्य नहीं है। ये जो है चित्त है, तो चित्त माने उसका छोटा नकली रूप चित्त आ गया। और आनंद वो परम आनंद का रूप है, इसमें कभी दुख होता ही नहीं है। और ये इसका आनंद क्या हो गया? दुख और सुख दोनों में बदल गया। दुख मिलेगा सुख मिलेगा, दोनों में मिलेगा। तो इस प्रकार से ये धनुष जो है, जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये धनुष जब टूटता है, टूटने का मतलब जब हमारा ध्यान संसार की ओर से टूट जाता है तो परमात्मा में लग जाता है, तो उस समय संसार से ध्यान तो टूट गया, लेकिन फिर मिलेगा क्या? मिलेगा परमात्मा। अपने को परमात्मा का बोध होगा, परमात्मा दिखेगा, ये परमात्मा है। और संसार फिर गायब होगा, संसार रहेगा, लेकिन रहते हुए जब हम ध्यान की अवस्था में रहेंगे तब वो नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, और संसार जो दिखता है चित्त के द्वारा, उसका दूसरा स्वरूप शरीर है। चित्त में चंचलता है, चित्त पकड़ता है बड़ी स्पीड से पदार्थों को। जब पदार्थों को पकड़ता है उसी का रूप शरीर का है, वही स्वरूप शरीर है। तो चित्त और शरीर में कोई भेद नहीं है, जो चित्त है वही शरीर है। दूसरे शब्दों में चित्त ही शरीर है। चित्त, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चार भाग कर दिए हैं। कहीं पर चारों एक ही है, कहीं पर लोग लेते मन बुद्धि को ले लेते हैं, कहीं ले लेते हैं लोग खाली मन को ले लेते हैं, कहीं मन बुद्धि चित्त को ले लेते हैं, कहीं मन बुद्धि चित्त अहंकार को मान लेते हैं, कहीं नहीं मानते, किसी केवल अहंकार को मानते, केवल अहंकार मानते, लेकिन सब मिला के एक ही है।
एक चीज कई रूपों से कार्य करने से ये सब चार बन गए, और वही शरीर भी है, वही शरीर है। वो ये शरीर के सूक्ष्म रूप है, चित्त वगैरह, चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म रूप है, और शरीर का मोटा रूप है, प्रैक्टिकल में आता है। हाँ, प्रैक्टिकल में व्यवहार में आता है, थोड़ा मोटा है। देखिए कैसे पता चलता है कि दोनों एक हैं। ध्यान की अवस्था में जिस समय चित्त संसार से अलग होता है, उस समय मन भी अलग हो जाता है, मन भी अलग हो जाता है। अगर चाहिए क्या कि अगर चित्त मान लीजिए संसार से अलग हो गया, संसार को त्याग कर दिया पूर्ण रूप से, परमात्मा के चरणों में लग गया, तो शरीर को तो रहना चाहिए भाई। एक मान लीजिए चित्त हमारा चित्त लग गया भगवान के चरणों में, संसार से अलग हो गया, तो शरीर तो रहना चाहिए ना। लेकिन जब चित्त अलग हुआ तो मन भी वो वाला शरीर भी अलग हो गया। आपको शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि होता तो दिखता है चित्त के द्वारा ही महसूस होता। इसलिए सबका कारण चित्त है। चित्त से हमें ये संसार भान होता है। चित्त न हो तो संसार बिल्कुल भान नहीं होगा। जब भान नहीं होगा का मतलब कि ये संसार, ये शरीर ही भान नहीं होगा, शरीर ही नहीं रहेगा। जब चित्त नहीं रहेगा तो शरीर भी नहीं रहेगा। अब कहिए कि शरीर नहीं रहेगा तो क्रियाएं कैसे चलेंगी उस साधक की? जब जब चित्त नहीं रहेगा तो शरीर भी नहीं रहेगा ध्यान की अवस्था में। और जब आंख खोलेगा तब चित्त भी आ जाएगा और शरीर भी आ जाएगा। तो देखिए दो इसके काम हो गए ना। एक तो चित्त है तो शरीर दिखता है, और चित्त गायब हो जाता है तो शरीर भी गायब हो जाता है। इसका तो दोनों एक ही चीज है ना। अगर दोनों अलग अलग होते तो चित्त के गायब होने पर शरीर गायब नहीं होना चाहिए। चित्त गायब हो गया जब तो शरीर को गायब नहीं होना चाहिए, लेकिन शरीर भी गायब हो जाता है। इसमें दोनों एक ही हैं। वो सूक्ष्म रूप है, ये मोटा रूप है। उस चित्त जो है इसको राम ने तोड़ा, चित्त रूपी चाप को तोड़ा। उठा हूँ नाथ भंजाऊं भव चापा। भव चापा को देखिए यहाँ गोस्वामी जी ने कितने बारीकी से उसको बताया। संसार रूपी चाप है, ये जो संसार दिखता है ये यही चाप है। चित्त हमारा इसी के अंदर दौड़ता रहता है हर समय। इसीलिए हमारा जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा चित्त रुकता नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि रुके, ध्यान कर रहे हैं तो रुकना चाहिए, लेकिन रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि ये संसार को हर समय पकड़ के रखता है। तो छटा भी फिर पकड़ लेता है। थोड़ा संसार अगर छट भी गया फिर तोड़ के पकड़ता है, क्योंकि उसके अंदर संसार बना हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि संसार छूट जाए। हम ध्यान करते हैं तो भगवान चरणों में ध्यान लगे, संसार छूटे, लेकिन छूटता नहीं, वो फिर पकड़ लेता है। तो ये कब तक पकड़ेगा? जब तक हमारा चित्त पूर्ण रूप से उसको नहीं समाप्त करे। इसकी जड़ें कहीं अंदर हैं, और जड़ें अंदर कैसे हैं कि हमारा चित्त में आसक्ति है। हमारा चित्त जो है इन सब पदार्थों में आसक्त है, तो आसक्ति कारण है उसको। वासना, आसक्ति, प्रेम और बहुत सारे शब्द हैं जो इसके लिए प्रयुक्त किए जाते। तो जब तक हमारी इस पदार्थों में आसक्ति बनी है तो हम कितना भी भजन करें तो भजन में मन लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम आसक्ति करते हैं, जान के हम आसक्ति पदार्थों से कर रहे हैं, इसलिए पदार्थ से मन हटता नहीं है। अब हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए कि हम अनासक्त हों, पदार्थों में हमारी आसक्ति ना हो। तो हम प्रैक्टिकल करें, उसका प्रैक्टिकल करके देखें कि भाई हमारी आसक्ति कितनी है कितनी नहीं है। तो जब हमें अपोजिट उसका व्यवहार मिलेगा तब पता चलता है कि हमारी कितनी आसक्ति। सजाती व्यवहार में पता नहीं चलता। कोई हमको गाली दिया तो अब हमें लगेगा हमको गाली क्यों दिया? तो गाली दिया उसने, तो गाली दिया तो किसको लगा गाली? गाली कौन खाया? शरीर। कोई कहता तुम बहुत नालायक, तो नालायक कौन बना? भाई शरीर तक गया ना।
शरीर को गाली दे, उसको लगता है मुझको गाली दिया। अब आत्मा को तो कोई गाली वाली लगती नहीं, लेकिन हम आत्मा होकर के शरीर से इतना ज़्यादा संबंध बनाए हुए हैं कि गाली शरीर को अगर मिलती है तो आत्मा स्वीकार करता है, आत्मा स्वीकार करता है कि हमको गाली मिली। अगर कोई प्रशंसा कर देता है तो ये लगता है कि हमारी प्रशंसा हो रही है, माने हमको सब कुछ मिल रहा है। अगर प्रशंसा किसकी हो रही, फूल माला किसको पहनाया गया, हाँ गले में डाल दिया। कोई किसी का मान कर दिया तो मान किया तो किसका किया, शरीर का किया। अपमान किया तो शरीर का किया। लेकिन हम लोग उससे, क्योंकि इससे इतना कनेक्टेड हो गए, शरीर से इतना जुड़ गए हैं गहराई से, कि हमको लगता है हम ही को उसने माला पहना है, हमारे ही बड़प्पन दिया है। और अपमान किया तो हमारा ही अपमान किया है। हाँ, ये प्रैक्टिकल है, उसका प्रैक्टिकल है कि हम हर परिस्थितियों में अपने को सम रखें। संत सुखी विरंति मही, सम्मान निरादर आदर ही। संत लोग तब सुखी रहते हैं विचरने में जब मान और अपमान को बराबर। संत सुखी विचरंत मही, सम्मान निरादर आदर ही। मतलब अपमान और मान को बराबर माने, दोनों को एक जैसा माने, तब वो सुखी रह सकते। और नहीं तो पल पल में झगड़े तैयार हो जाए। कोई गाली देगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, सब लोग कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आजकल महात्मा क्या कहते हैं, कोई अगर देख ले महात्मा को बढ़िया बना ठाना, अरे कह देते हैं, मन में आ जाता है, मन में आ जाता है। लोगों के हंसी के पात्र बनते महात्मा लोग कि देखो ऐसे महात्मा है, माने उसको दूसरे शब्दों में बोल देते हैं। तो आदमी क्या करता है, कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, आदमी का कुछ रोक तो सकते नहीं है। तो हम कहते हैं शरीर से हम आसक्त हैं, तब तक हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। अब होगा क्या, मान ली धनुष तोड़ दिया राम ने। अब राम ने धनुष तोड़ दिया, माने आपका चित्त रुक गया। हमें आत्मा का दर्शन हुआ कि मैं, ये जो व्यापक आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा ऐसा अंदर से अनुभूति आ गई, दिख गया प्रत्यक्ष। और शरीर जो है ये गायब हो गया। तो जब आप ध्यान से उठेंगे तो भी अब आपको दो बातें पता चल गई इसमें, कि शरीर हमारे पास नहीं है। जागृत अवस्था में भी आपका बोध रहेगा कि ध्यान की अवस्था में जब नहीं था, अब कैसे आ गया ये, अब दिखाई पड़ेगा ना इंद्रियों से शरीर। तो जब ध्यान की अवस्था में नहीं था और अब दिखाई पड़ रहा था, इसका मतलब ये अभी भी नहीं है। यदि हमारा मन रुका हुआ है, यदि हमारा मन शांत है, तो हमारे लिए अभी भी नहीं है। पहले नहीं था जैसे, वैसे अभी भी नहीं। तो क्या करते हैं वो लोग जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों को एक कर देते हैं। सुषुप्त अवस्था में थे तब शरीर गायब था, जागृत अवस्था में आ गए तब भी नहीं दिख रहा है, स्वप्न में जाएंगे तब भी नहीं दिखेगा। क्रियाएं सब होंगी लेकिन अनासक्त हो जाएगा, अनासक्त। इसी के लिए कहते हैं कि बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, करे बिनु कर्म कराई बिनु। चलता है आदमी, ये पैर नहीं है। अब पैर कैसे बने हमारे, अहंकार से बने थे। हाथ पैर गुदा लिंग शरीर जो बना था, ये सब अहंकार ने बनाया था। अब जब हमारा अहंकार समाप्त हो गया, तब फिर हमारे पैर कहाँ रह गए, हमारे हाथ कहाँ रह गए, मुंह कहाँ रह गया, कान कहाँ रह गया, कुछ नहीं रह गया ना हमारा। ऐसी स्थिति साधक की साधना करने पर हो जाती है। वही परमात्मा का स्वरूप को जानने वाला साधक परमात्मा को जान लेता है। वो साधक अंदर से उसकी अनुभूति प्राप्त कर लेता है। तो परमात्मा ऐसा है कि ऐसे ही दिखाई पड़ता है जैसे हम आप बैठे। अपने अंदर परमात्मा अपनी अनुभूति के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट ही दिखता है, जैसे हम लोग आपस में बोलते बैठते बात करते। अब वो तो एकदम आकाश जैसा निर्मल तत्व है, जैसे आकाश निर्मल होता है। अब जब शरीर नहीं रहेगा तो केवल आत्मा ही दिखेगा, केवल आत्मा का दर्शन होगा।
अब आत्मा जो है वो ऐसा है कि आप सैकड़ों किलोमीटर चले जाइए, इधर सैकड़ों ऊपर नीचे सब जगह अनंत ही अनंत है, अनंत आत्मा, कहीं कोई पारावार नहीं है, कोई उसमें कोई सीमा नहीं। आदमी अटक गया वहाँ अंतरिक्ष में, जैसे किसी को टांग दिया जाता है, अंतरिक्ष में अटक गया, वो ऐसे ही हो जाता है। तो वो आत्मा कैसी है? ऐसी आत्मा है आत्मा। तो राम ने धनुष को जब तोड़ा तो कोई नहीं लग पाया, तब ने देखा कि राम खड़े हैं, राम ने धनुष को तोड़ दिया। तो जब वो अलौकिक शक्ति आती है इसके अंदर गुरु की कृपा से, उसका फिर ये संसार रूपी धनुष है, संसार अहंकार रूपी धनुष है, इसमें कुछ नहीं लगता, उस तुरंत कुछ नहीं दिखेगा, टूट जाएगा धनुष, चित्त रुक जाएगा। देखिए साधक कोई कहे कि हमको भगवान मिलते हैं, तो भगवान नहीं मिलते किसी को। अरे भगवान है तो क्या मिलेंगे, आप पहले से हैं वो। कोई कहे कि भगवान हमको दर्शन मिलते हैं, हम भगवान को प्राप्त कर लिए, तो भाई प्राप्त तो आप स्वयं किए हुए हैं, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं मिलती पड़ती है, केवल अपने अज्ञान को हटाना है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म। जो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं वो कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। तुम कहते हो कि आत्मा को मिले, हम दर्शन आत्मा हम प्राप्त करेंगे, हमें मुक्ति हो जाए, तो तुम तो मुक्त स्वयं हो। तो अपनी प्रज्ञा को ठीक करो। प्रज्ञा माने समझ। अंत में निष्कर्ष में आता है कि हम अपनी समझ को बढ़ाएं, अपने बुद्धि को सही करें। हम लोग क्या करते हैं कि सब कुछ करते हैं लेकिन बुद्धि को सही नहीं करते। जब बुद्धि सही नहीं होती तब हमारा निश्चय सब बिगड़ जाता है। हम किसी को काम के बस, क्रोध के बस, लोभ के बस गाली देते, किसी को साथ व्यवहार बुरा व्यवहार करते, हमारी बुद्धि गलत निश्चय करती है ना। हमारी बुद्धि ठहर नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती, गलत वो निर्णय लेने लगती। तो हम लोग पगलाया है सब लोग। कोई आदमी ये कहे कि जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त करता तब तक वो पागल ही है, क्योंकि उसका निश्चय सही नहीं है। जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसके अंदर निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है। हम लोग जो निर्णय करते हैं कहीं काम से जुड़ा होगा, कहीं क्रोध से जुड़ा होगा, कहीं लोभ से जुड़ा होगा, कहीं मोह से जुड़ा होगा, कहीं मद से जुड़ा है, कहीं मत्सर से जुड़ा। तो बुद्धि सही नहीं है ना। जब हमारी बुद्धि सही नहीं तो निश्चय कैसे सही होगा? निश्चय भी गड़बड़ हो जाएगा। तो निश्चय गड़बड़ हो जाएगा, इसी से फिर हमारे अंदर माया कार्य करने लगती, माया कार्य करने लगती है। अब कोई हमारा बहुत प्रेमी है तब, और दूसरा प्रेमी नहीं है, तो जो प्रेमी है वो कहने भाई हाई का दे दो, थोड़ी ज्यादा दे दो, खाए का अच्छी चीज दे दो इसको। तो प्रेमी है ना। हमारी बुद्धि गलत है, हमारी बुद्धि दोनों को हम समान माने। अब हमारा प्रेम है तो हम देना चाहिए क्या उसको? नहीं, हमारा प्रेमी वो भी है ये भी है, तो हम प्रेम का क्यों व्यवहार करते हैं? ये हमारी बुद्धि की खराबी है ना। किसी के साथ में काम वासना है तो काम वासना से आकर्षित होकर कार्य करेगा, वो बुद्धि गलत है ना उसकी। किसी क्रोध वासना है, क्रोध आता उसके ऊपर का, उससे हम बात नहीं करेंगे, तो क्रोध से हमारी बुद्धि जुड़ी हुई है ना। कहीं लोभ से जुड़ी है, ये में ज्यादा फायदा है यार, यह काम किया जाए, लोभ से जुड़ जाए। कहीं मोह से जुड़ी है कि हमारे घर के हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे मोह हो जाता है, मोह से जुड़ गए। कहीं मद से जुड़ जाती है बुद्धि, मद आ गया अंदर, अहंकार आ गया, अब बड़प्पन आ गया। अरे यार ये सब ऐसे यार कोनो दम नहीं आए, हम जानते हैं जो सही चीज है, मद आ जाता है। कहीं मत्सर आ जाता है। मत्सर क्या है? ईर्षा द्वेष। तो वो आगे ना बढ़े पावे, पकड़ के पीछे तगड़ी खींचो तो वो कैसे आगे चला जा रहा है? तो क्या है, बुद्धि में निश्चय बिगड़ जाता है ना। हम किसी के प्रति सही निर्णय नहीं ले पा रहे। अगर कोई साधक आगे बढ़ना चाहता है तो हम उसको पीछे से पैर खींचेंगे कि हम तो बढ़ नहीं पा रहे, तो ये कैसे बढ़ा जा रहा है? तो पकड़ के पैर खींच लेंगे कि वह न बढ़ा पावे, चाहे हम बढ़े चाहे न बढ़े। तो क्या होगा?
क्या होगा? वो तो बढ़ेगा जो बढ़ने वाला, लेकिन वो पतन, उसका पतन होगा जो खींच रहा पैर, वो उसी माया में सड़ता रहेगा। तो इस प्रकार से अपनी बुद्धि को सही करना जरूरी है। आत्मा सब कोई स्वयं परमात्मा है, किसी के अंदर कोई कमी नहीं है। तो हम सब लोगों के अंदर परमात्मा विद्यमान है, लेकिन वो चाप जो चढ़ा के तोड़ना है तो कौन तोड़ेगा? तो राम ही तोड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं तोड़ेगा। राम क्या है? राम है अपने अंदर अलौकिक अनुभूतियां, ज्ञान रूपी राम, जिसको हम कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म है। वो प्रज्ञा जब आ जाती है, परमात्मा की चमक आ आने को, आज जिसके अंदर प्रकाशित हो जाती है, वो उस धनुष को तोड़ देता है। वो परमात्मा की समझ आ जाए। कर्म वचन मन मोर गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल मां, करम सदा विश्राम। ऐसी हमारी स्थिति प्राप्त हो जाए हमको, तो फिर वो धनुष टूटने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, टूट जाएगा। तो यही सब बात यहाँ पर हो रही है। इसलिए ये धनुष का तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई जा रही है। तो साधक को क्या है? धनुष को तोड़ना ही पड़ेगा। जब धनुष तोड़ेगा तब उसको शक्ति मिलेगी। अच्छा देखिए, साधक को प्रैक्टिकल कैसे पता चलेगा कि हाँ धनुष टूटा? कोई साधक साधना में लगा है, अब ये तो रामचरित मानस में लिखा है, कि साधक को कैसे पता चलेगा कि हमारा धनुष टूटा कि नहीं टूटा? साधक को सब दिखता है स्वप्न के माध्यम से साधक को सब पता चलता है। उसका शादी विवाह तक हो जाता है साधक का स्वप्न में। जैसे जागृत में विवाह होता है, ऐसे स्वप्न में भी विवाह हो जाता है साधक, और उसकी शादी होती है, और उसको जब सीता मिलना होता तो भी पता चल जाता है कि हमारी शादी हो गई, तक हमको पत्नी मिल गई। या अलौकिक, जिसको ऐसा नहीं दिखता तो फिर अलौकिक शक्ति, दिव्य जैसे देवी वगैरह होती हैं, ऐसी शक्तियां दिखती हैं उसको, तो पता चलता है कि अब ये धनुष टूटा है। उसको अनुभूत से पता चल जाता है। उसके अगर विचार करे कि हमको शक्ति मिली कि नहीं मिली, तो दाहिने अंग उसको फड़कने लगेंगे। कोई पुरुष होते उसको पता लगने लगा कि हाँ वो शक्ति मिली हमको। तो ऐसे भगवान के अनुभवों के द्वारा भी बताता चला जाता है, अनुभूतियां देता जाता है, तो उसको कनेक्शन मिल जाता है कि हाँ अब शक्ति हमको प्राप्त हो गई है। ऐसा है ये विषय। तो ये इसीलिए कहते हैं कि ये जो योग, ये जो हम लोग कहते हैं ज्ञान और योग दो चीजें हैं ना, दो, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है एक ज्ञान का विषय है, दूसरा भक्ति का विषय है। तो ये जो भक्ति का विषय है, जिसमें भगवान को सर्वसमर्पण किया जाता है, उसमें साधक को सब पता चलता चला जाता है कि साधक कैसे कैसे चल रहा है, और कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और क्या क्या उसको दिखाई पड़ता है साधना में। इस प्रकार से साधक का धनुष जब टूटता है तो साधक को पता चलता है कि हमारा धनुष टूटा। उसको परमात्मा का प्रकाश मिलता है। परमात्मा का प्रकाश मतलब अपने ही स्वरूप का प्रकाश मिलता है। हाँ, देखिए साधक चौथी भूमिका में जब पहुंचता है, उसको काफी प्रगति हो जाती है, काफी प्रगति होती चौथी अवस्था तक। क्यों? क्योंकि जो शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा और सत्तापत्ति, चार अवस्थाएं। तो चौथी अवस्था में शक्ति तभी मिलती है उसको जब वो काफी परिपक्व हो जाता है। जब शुभेच्छा मन शुभ की इच्छा, सुविचारणा का मतलब परमात्मा का विचार करना, परमात्मा। तनुमानसा, मन को सूक्ष्म कर देना, तनु माने होता सूक्ष्म करना, अनासक्त हो जाना मन। जब मन अनासक्त हो जाता है तब की चौथी अवस्था आती, सत्वापत्ति, माने अपना जो मन है सत्व गुणों से भर जाता है, सात्विक गुणों से भर जाता है। तो जब भर जाता है तब उसको शक्ति मिलती है। फिर आता है असत शक्ति, पदार्थाभाव में तुरेगा। असंग शक्ति माने आसक्ति रहित होंगे। फिर असंग शक्ति पदार्थाभाव में, पदार्थों का अभाव हो जाएगा।
फिर तुरेगा अवस्था में 7 सोपान है। तो ये चौथी जो मानी जाती है, ये एक प्रकार की समझ लीजिए कि जैसे कोई बहुत बड़ा कोर्स हमने कर लिया, जैसे इंटर कोर्स कर लिया है, इंटर का कोर्स कर लिया हमने। अब वो जो कोर्स कर लिया वो का महत्व होता है, उस पढ़ाई का महत्व। फिर आगे की जो पढ़ाई है BA में है, तो अभी आगे बहुत बारीक पढ़ाई है, बहुत छानबीन के साथ है निकलेगा ऊपर। हाँ, तब जाके परमात्मा का सही स्वरूप निखर के सामने आएगा। अभी तो वो काम क्रोध लोभ मोह की जड़ें घुसी है ना अंदर। तो अभी हमने कोई पेड़ लगाया तो पेड़ को हमने ऊपर से काटा, लेकिन जड़ऊंधा जो है उसका जो जड़ है वो सब घुसे है जमीन के अंदर। अब वो जमीन के अंदर घुसे तो क्या करेंगे, वो कभी न कभी फूट जाएंगे, फिर फूटेंगे, तो फिर हमको पेड़ बन जाएगा, दूसरा पेड़ बन जाएगा। तो क्या होगा कि हमको उनको जो जमीन में गड़े हैं जिनसे पेड़ बन जाता है वो भी निकालने पड़ेंगे ना। अभी हमने ऊपर के संसार को खत्म किया, हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार आ गए, लेकिन जड़ तो अंदर घुसी है। अभी जड़ निकालना जरूरी है। तो वो क्या होगा कि फिर आगे की पढ़ाई जो है, जो ये है अयोध्या कांड, अरण्य कांड और क्या बोलते हैं किष्किंधा कांड, श्रीलंका कांड, सुंदर कांड, ये सब आते हैं। तो ये बारीक पढ़ाई है, तो ये बारीक पढ़ाई कब आएगी, जब हमारा मन वैराग्य को और आगे का वैराग्य मिले। अभी तो राम राजा नहीं बन पाएंगे, राम राजा नहीं बने, अभी राजा नहीं बनने देंगे, राजा बनने नहीं देंगे। देवी देवता लोग सब जानते हैं कि अभी शरीर में मोह का कब्जा है, तो बनने नहीं देंगे। राम चाहते तो राजा बन जाते, लेकिन देवी देवताओं ने रोक दिया है। ये राजा बनने लायक है नहीं, माने साधक परिपक्व नहीं है अभी, इसको अभी बहुत अभी वो सब बैठे तो अंदर के कचरा खा सब मूल मोह बैठा हुआ, उससे सब लड़का बच्चा सब बैठे हैं। तो अभी इनको राजा बनने के लायक नहीं है, फिर गड़बड़ी में फंस जाएंगे। इसलिए अभी इनको वनवास जाना चाहिए। वनवास जाने का मतलब कि अभी 14 जो अंतःकरण के अंग है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 और 4 अंतःकरण। तो ये जो है अभी अंदर, बाकी इनके अंदर मोह बैठा है, यहाँ से निकालना पड़ेगा उसको। हाँ, मोह निकालना पड़ेगा। जब निकलेंगे तब जा करके शुद्ध होगा अपना मन। तो इस प्रकार से ये सब हो रहा है। तो धनुष टूटा, भगवान ने धनुष तोड़ दिया। अब धनुष टूटा तो भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गए। इतना जोर उसकी आवाज हुई, वो दिखाई नहीं पड़ा किसी को धनुष, लेकिन भयंकर घोर ध्वनि हुआ, घोर आवाज आई कि भाई अरे ये तो लोक भर गए, सब जगह कठोर ध्वनि। तो इसका क्या मतलब हुआ कि साधक को ध्यान की अवस्था में, अब जैसे गुरुदेव भगवान पता करते हैं ना कि झटका लगता है, ये लगता है, वो लगता है, साधक को ऐसे अनुभव में आने लगते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ झटका ही लगे, पर ऐसे भी साधक है कि किसी को झटका लगता है, झटका आ जाता है। हाँ, तो उससे साधक को पता चलता है, हाँ बैठा है, अब बैठे बैठे उसको जब परमात्मा के दर्शन होने को होता तो उसको झटका लगता है, तो उसको पता चलता है कि हमको कुछ अंदर हो रहा है, हमको हमारे अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, पता चलने लगता। तो किसी कुछ साथियों को नहीं होता है, जिसको होता है वो बताते हैं कि झटका आता है, किसी को दूसरे तरीके का अनुभव आता है। तो हर प्रकार से साधकों को पता चलता है। तो साधक लोग बैठे रहते हैं, तो यहाँ तो बाहर आवाज नहीं है। तो ये कहीं साधक लोग बैठे रहते हैं और बैठे गिर पड़ते हैं, ऐसे उचट जाते हैं। हाँ, ये अवस्था आती है। ऐसे साधकों की अलग अलग तरीकों से वो समझ में आता है। तो भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज
तजी मारग चले, चिक करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल पूरम पूरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि, को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन विचार। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बराह और कच्छप कलमला उठे, देवता राक्षस और उनके कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। तब समझ में आ गया कि भगवान ने धनुष को तोड़ दिया और सब जगह है उसका उस सब जगह जानकारी हो गई धनुष के टूटने की। यह जब साधक का चित्त रुकता है तो साधक को पता चलता है कि हमारा चित्त रुक गया है, साधक को पता चल जाता है हमारा चित्त रुका है। और वो सब जगह है, सुख कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में, सब जगह है। और श्वास की गति भी उस समय धीमी हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती। हाँ, वो 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती है ना, ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी अपनी चाल बदल देती है। नाड़ी यही बता रहे ना कि नाड़ी जो है अपनी चाल बदल दिया, देखिए सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। अभी श्वास जो है वो जैसे चलना चाहिए वैसी नहीं चलती, तो सुनना को पकड़ लेते। हाँ, और दिग्गज जो है चिघाड़ने लगे। दिग्गजों के जो हाथी हैं, कहते हैं हाथी रहते हैं चारों दिशाओं में, वो चिघाड़ने लगे। चिघाड़ने का मतलब कि सब जगह पता लगने लगा कि जो है कोई अलौकिक कार्य हुआ है उनके अंदर। हाँ, कंपन हो गया, क्योंकि संसार रुकता है ना, पूरा संसार रुकता है। देखिए जिस समय श्वास रुकता है, श्वास के रुकने के साथ ही पूरा संसार रुक जाता है। श्वास जब रुकती है, श्वास ही तो संसार है। ये जो संसार दिखता है ये श्वास पर डिपेंड है। श्वास चित्त भी एक है, करीब करीब दोनों के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन चित्त का संबंध श्वास से भी रहता है, चित्त का संबंध मन से भी, श्वास का संबंध मन से भी रहता है। जब किसी का मन रुकता है तो उसका मन, जब तो श्वास भी रुकने लगे, दोनों जुड़े आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो वो जब मन रुकता है तो श्वास भी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। वो सुषुम्ना में, ईड़ा पिंगला के जगह पर सुषुम्ना में वो आ जाती है। तो वो श्वास का रुकना है। हाँ, और अगर श्वास सुषुम्ना में गई, मान ली कोई साधना करते हैं श्वास के द्वारा करते हैं ना, जप जाप करते हैं, तो वो श्वास द्वारा करते हैं। जब श्वास सुषुम्ना में गई तो मन भी रुकने लगे। हाँ, ये भी विज्ञान है। ऐसे भी लोग मन को रोकते हैं। श्वास को रोकेंगे तो मन रुकेगा, श्वास को रोकने की कोशिश करेंगे तो मन रुकेगा, मन को रोकेंगे तो श्वास रुकेगी। तो दोनों एक दूसरे कनेक्ट रहते हैं। अब कोई कहता है कि भाई हम तो वो करते हैं, हमारे कमल जागृत करते हैं, तो वो भी वही चीज है। अभी जब आप कमल जागृत करेंगे तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मनपूरा, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये चक्र जो होते हैं, तो चाहे आप मन को कंट्रोल करिए तो भी चक्र जागृत होंगे, चाहे आप जो है श्वास से करिए तो भी चक्र जागृत होंगे। वो तो ज्ञान जब मिलेगा तो चक्रों के द्वारा ही एनर्जी प्राप्त होती, सारी एनर्जी मिलती चक्रों के द्वारा ही मिलेगी। और किसी को पता चला, किसी को नहीं पता चलता। जो जानना चाहता है उसको पता चल जाता है, जो नहीं जानना चाहता उसको पता नहीं चलता है। जो ज्ञान योग से चलने वाला साधक है वो ज्ञान के द्वारा समझेगा तो इनको कुछ नहीं, कोई महत्व नहीं देता, तो महत्व नहीं देता है। और जो भक्ति योग से चलने वाला है वो ज्ञान को महत्व नहीं देता है, तो क्या जानकारी सबको थोड़ा थोड़ा हो जाती है। क्या गोस्वामी जी ने इसमें ज्ञान की बातें नहीं कही हैं? भक्त थे, ज्ञान को भी उन्होंने लिया है, भक्ति को भी लिया है, और श्वास को भी जानते हैं लोग। जो कबीरदास जी ने अपने भजनों में और श्वास को भी पकड़ के चलें कि भाई ये कमल होते हैं, ऐसा ऐसा सब होता है।
तो ऐसे सब मिला के अपने को सब चीजों का क्रियाएं होती साथ साथ। तो यही कह रहे हैं कि सबको पता चल गया कि धनुष टूट गया है, धनुष टूटा। शंकर चापु जहाज सागर रघुपर बाहुबल, बूढ़ सुसकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोहबल। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया, जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया। शिव जी का धनुष जो है वो जहाज है। शिव जी का धनुष क्या है? शिव जी को बताया जाता है कि ये स्थूल शरीर में चेतन के प्रतिबिंब हैं, अधिष्ठान। ये संसार जो है ये शिव जी का ही रचा हुआ। कहते ब्रह्मा बनाता है, संसार की रचना करता है, ब्रह्मा को बताते हैं। ब्रह्मा पैदा करता है, सूक्ष्म शरीर में रहता ब्रह्मा, लेकिन स्थूल शरीर में शंकर जी रहते हैं। तो शंकर जी का बनाया हुआ धनुष है ये। हमारा मन संसार में ही भटकता रहता है ना, तो शंकर जी का ये धनुष है, धनुष ये जहाज है। और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। जो रामचंद्र जी की भुजाओं का बल है वो वो समुद्र है। अब जब धनुष टूटा तो सारा समाज डूब गया। धनुष टूटने से सारा समाज डूब गया। डूब गए का मतलब हो गया कि संसार जो ये धनुष है, ये धनुष जहाज बताया गया, तो संसार उसमें डूब गया। माने डूब कहाँ गया? भगवान की भुजाओं का बल समुद्र है, समुद्र में डूबा जहाज। हमारा स्थूल शरीर जो है ये समाप्त हो गया है, देखते हुए भी नहीं दिखाई पड़े, उस परमात्मा में समा गया। हमारा शरीर किसमें मिक्स चला गया? मिल करके परमात्मा में समा गया। ध्यान करके कोई देखेगा तो शरीर गायब। अब शरीर कहाँ गया? शरीर है लेकिन वो परमात्मा रूप हो गया, डूब गया, वही बन गया। शरीर है लेकिन हमारे ज्ञान से शरीर दिखाई पड़ता है। जब ज्ञान पैदा हुआ तो शरीर परमात्मा हो गया, वही डूबना है। और वह सारा समाज डूब गया, जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था। तो कैसे चढ़ा था साथ ही जहाज पर? स्थूल शरीर पर मोह बस, इसका कारण मोह है। मोह बस चढ़ा था जहाज पर। और जब धनुष टूटा, माने ध्यान हमारा लग गया, तब क्या हुआ? तब फिर ये जहाज डूब गया। कहाँ डूबा? श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल है, जो श्री रामचंद्र जी की भुजाओं की ताकत है, जो राम धनुष को तोड़ दिया, तो उसमें समा गया, समुद्र में डूब गया। मतलब वो परमात्मा ही बन गया। वो हमारा जो शरीर है अब परमात्मा का रूप ले लिया, उस परमात्मा के रूप में डूब गया, समा गया। और जिसका वर्णन ऊपर आया, जिसको पढ़ गए अभी। तो ये गोस्वामी जी ने कहीं कहीं पर इतनी बारीक बातें लिख दी हैं कि अगर कोई आदमी उसको ऐसे अर्थ लगाए बाहर से तो समझ नहीं पाएगा, नहीं समझ। फिर कहते हैं कि इसीलिए हम इसको थोड़ा सा बृहद रूप में बताने की कोशिश कर रहे थे, ताकि इसका स्पष्टीकरण होना जरूरी है। क्योंकि अगर स्पष्टीकरण साधक के अंदर नहीं होगा तो साधक उसको समझेगा कैसे, क्या क्रिया हो रही है, प्रैक्टिकल में नहीं समझ नहीं पाएगा। इसलिए इस विषय को थोड़ा बड़ा रूप करके समझाना जरूरी पड़ता है। यह मेन पॉइंट है ना इसके पूरे, इसको जानना जरूरी है। तो ये है शंकर चापु जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। जो मोह बस हमने शरीर को बनाया था, वो शरीर भगवान श्री रामचंद्र जी के बाहुबल में डूब गया।
मतलब उन्हीं में समा गया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयोनि दीपावन, प्रेम बारी अब गाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा। तो भगवान ने क्या किया, धनुष के दोनों टुकड़े जब हो गए तब उसको पृथ्वी में डाल दिया। हाँ, अब वही तो प्रतिज्ञा थी, धनुष को तोड़ना ही प्रतिज्ञा थी। अब धनुष टूट गया, तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। धनुष जब हमारा ध्यान टूट गया, हमारा ध्यान संसार से हट गया एक बार, तो सदैव के लिए टूटेगा वो। अब टूटने की प्रक्रिया चालू हो गई। जो साधक ध्यान करते करते संसार से मन को हटा के परमात्मा में लगा देता है, एक बार उसको परमात्मा का दर्शन हो गया तो टूट गया। अब टूट गया तो ऐसा नहीं कि फिर अब वो अब न टूटेगा। वो जब भी ध्यान करेगा तब परमात्मा में उसका मन लगने लगेगा। वहीं से उसकी साधना, हाँ, अच्छे किस्म की साधना चालू हो जाएगी। तो वो ध्यान जैसे लगाएगा तो उसको समझ गया कि हमारा अब धनुष टूट जाता है, मतलब मन हट जाता है, तो वो फिर टूटता रहेगा उसको। मतलब हाँ, वो है ना कि चोर ना लूटे और कौन न लेवे, दिन दिन बढ़त सवाई। अब वो ध्यान उसका लगने लगेगा। अभी मन नहीं लगता था भगवान में ठीक से, अब साधना में भगवान के चरणों में मन लगने लगेगा। वही है, उसकी स्थिति बदल जाती है। साधक के अंदर थोड़ा ताकत आ जाती है भजन करने, भगवान उसकी हेल्प करने लगते हैं। उस समय से जब जैसे चित्त चाप टूटता है, उस समय से उसका मन ऑटोमेटिक भगवान की ओर लगने लगता है। अब जब ध्यान करेगा भाई, जब कोई भजन ध्यान करेगा, जब कोई खुशी मिलेगी तब ना आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ जाइए आगे। यदि हमारा मन नहीं लगता तो मन लगने के लिए कुछ चाहिए ना उसको। तो मन कब लगेगा उसका, कब उसका ध्यान आकर्षित होगा, जब थोड़ी आनंद आएगा, जब उसको मन रोकेगा, गुरु भगवान के चरणों में तो रुका रहेगा थोड़ी देर, तो उसको अच्छा लगेगा, यार मन रुकने तो लगा कम से कम, अब कुछ अच्छा तो लग रहा है। और जब मन लगेगा ही नहीं तो क्या करेगा वो, तो यार कुछ फायदा वायदा नहीं होता है। मन लगाए रहते, सब दिन भर घूमते रहा था मन संसार में। और जब मन लगेगा भगवान में तो उसको अच्छा लगेगा, मन तो लग रहा है, आज खुशी आएगी। और जब मन संसार से हट के परमात्मा में लगेगा और अपने स्वरूप के दर्शन होंगे तब उसको खुश हो जाएगा साधक। आनंद तो आता है। दुनिया में हम जरूर पड़े थे कचरा खाने में, संकल्पों में घूम रहे थे हम लोग, ये मिलेगा तो सुख मिलेगा, वो मिलेगा तो सुख मिलेगा, ऐसा होगा तो सुख मिलेगा। अरे यार वो सब कुछ बेकार है, कोई मजा नहीं। मजा तो इसमें है, उसके मजा को जान गया ना वो। अभी मजा को नहीं जानता था, अभी संसार के पदार्थों को मक्की मजा को जानता था, लेकिन अब उसको आनंद आने लगा ध्यान करने में, बैठने में। वो फिर थोड़ा ऊपर की बात है, थोड़ा आगे बढ़ गया साधक, उसकी क्षमता ज्यादा उसके अंदर आ गई। तो कैसे आई, उसके अंदर शक्ति रूपी सीता को प्राप्त किया उसने। तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। अब जब चाप खंड दोनों ने पृथ्वी पर डाल दिया तब सब लोग देख के बहुत सुखारे माने सुखी हो गए। कौशिक रूप पयोनि दीपावन, प्रेम बारी अब गाहु सुहावा। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में प्रेम बारी, प्रेम रूपी सुंदर अवगाहु सुहावन, सुंदर अथाह जल भरा। अभी विश्वामित्र समुद्र है, हमारा विश्वास परमात्मा में हो जाना ये अथाह समुद्र, अथाह समुद्र के समान। उसमें प्रेम रूपी सुंदर जल भरा है। प्रेम पैदा हुआ साधक के अंदर। अभी तक हमारे अंदर प्रेम नहीं था, हम भगवान का भजन जरूर करते थे लेकिन अंदर से प्रेम पैदा नहीं होता। अब प्रेम आ गया साधक के अंदर। तो जो विश्वामित्र रूपी समुद्र में
प्रेम रूपी अथाह जल भरा। अब हम जुड़ने लगे ना व्यापक आत्मा से, तो वो अथाह रूपी जल भर गया, प्रेम अंदर आ गया। तो स्वामी जी कहा करते हैं ना कि साधक का क्या होना चाहिए कि शरीर को पुलकित होना चाहिए। जब कोई भगवान का रहस्य, भगवान की वाणी, कोई सत्संग ऐसा आता तो अंदर पुलकित होता है ना। तो पुलकित क्या कब होगा? जब उसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा होगा। तो वही बात इसमें है कि अब साधक के अंदर सही प्रेम हो गया, सही लगन आ गई, वही पुलकित होगा, वही प्रेम के अंदर में विश्वास पैदा होगा कि भगवान हाँ अब आनंद हमको मिलने लगा। अभी तक तो ऐसा ही आचरण रहा है, इधर उधर से अपना कर रहा है, दृढ़ता नहीं थी। अब भगवान में विश्वास पैदा होगा, दृढ़ता भी आ गई। 8 बज चुका है, कल पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये जो विषय है ये बड़ा ही रोचक है और बड़ा थोड़ा कठिन भी है। कठिन ऐसे है कि जिनके समझ में नहीं आता, जो साधना नहीं करते हैं, उनको समझ में भी नहीं आएगा, बड़ी दिक्कत पड़ेगी इसमें। इसलिए साधना की गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। तो काफ़ी उसमें तभी ये बातें देखिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों जुड़ी हुई हैं। हम प्रैक्टिकल थ्योरी ना जाने, प्रैक्टिकल करें तो भी काम नहीं चलता, और थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी हो तब आगे अच्छी समझ में आता है। इसके लिए प्रैक्टिकल भी होना चाहिए और थ्योरी भी मालूम होना चाहिए, तब जा कर के ये समझ में आता है। नहीं तो समझ में आएगा नहीं, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसको पढ़ के समझने की कोशिश किया जाए। अब गोस्वामी जी ने तो इसको रोचक बनाया है, रामचरितमानस, और रोचक बनाया क्या हो गया, तो रोचक बना दिया। तो ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। काट देगा नहीं, काट दे, बेकार नहीं लग रहा।